नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज जब देश की बात, तो बात कृषि कानून के संसद में वापसी की और किसान आंदोलन। कृषि कानून संसद से वापस हो गया और उसके साथ ही अब किसान आंदोलन भी खत्म होने की राह पर है। लेकिन एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन के आखिरी दौर में एक बार फिर किसान नेताओं में बड़ी फूट पड़ गई है। तीनों कृषि कानूनों के संसद से रद्द होने के बाद ज्यादातर किसान संगठन खुश हैं और अब ये किसान वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा के जो किसान नेता हैं, उन्होंने कल संसद से कानून वापसी बिल पास होने के बाद बैठक की और फैसले का स्वागत किया और कहा कि आंदोलन खत्म करने की रायशुमारी चल रही है। हालांकि इस बैठक में जो इस आंदोलन के चेहरा बताए जाते हैं, राकेश टिकैत, उनको बुलाया ही नहीं गया था। टिकैत वहां बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। पता चला अरे सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग चल रही है, अरे गाड़ी निकालो भाई, चलो 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 चलो। जैसे ही टिकैत को पता लगा, टिकैत भागे भागे सिंगू बॉर्डर पहुंचे। अपने मर्जी से बुलाया नहीं गया था, लेकिन गए वहां और आंदोलन जारी रखने की बात पर अड़े रहे। ये वही राकेश टिकैत हैं जो साल भर पहले, या कहिए कि साल भर बिल वापसी की तो बात करते रहे और घर वापसी की बात तभी होगी जब बिल वापसी होगी, ये कहते रहे। लेकिन अब एमएसपी पर अड़ गए कि एमएसपी पर कानून बनाओ तब वापस जाएंगे। चढ़ूनी गुट और पंजाब के किसान साहब कह रहे हैं कि अब वो आंदोलन खत्म करेंगे, घर लौटेंगे। राकेश टिकैत अब भी किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं और आंदोलन खत्म होने की बात को अफवाह बता रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे चढ़ूनी गुट के किसान नेता ने खुलकर कह दिया कि पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राकेश टिकैत का बिना नाम लिए बड़ा आरोप लगाया कि राकेश टिकैत सियासत के लिए आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। सतीश नंबरदार जो चढ़ूनी ग्रुप के नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो जंतर मंतर पर 12 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जिस दिन से ये बिल सरकार लेकर आई है, ऑर्डिनेंस लेकर आई थी लॉकडाउन में, उस जब से हम इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ाकर जो जिस तरह किसानों का सम्मान किया है, ये एक अद्भुत करिश्मा है और हम माननीय प्रधानमंत्री का इस बात का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और आज कुछ महत्वाकांक्षी जो हमारे संयुक्त मोर्चे में नेता हैं, वे कुछ महत्वाकांक्षी कुछ हैं, ज्यादातर मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छी तरह उन्होंने आंदोलन लड़ने का काम किया और जो आज शांति के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके पल्ले है भी नहीं कुछ, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मेरे क्षेत्र के किसान भाई हैं, वो इस बात से बिल्कुल खफा हैं। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। और इस क्षेत्र की जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूंगा, कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं, जो अर्धगलन बयान भी देने का काम करते हैं और इस आंदोलन को शुरू से ही नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। चढ़ूनी गुट के नेता को आपने सुन लिया, वो कह रहे किसान वापस जाना चाहते हैं और कह रहे यूपी वाले भाई साहब हमारे जो दोस्त हैं, यानी नाम नहीं लिया लेकिन राकेश टिकैत के लिए कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ चढ़ूनी गुट नहीं है, पंजाब के 32 किसान संगठनों ने भी घर वापसी का मन बना लिया है। इन किसान नेताओं का कहना है कि 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए ही 1 साल से आंदोलन चल रहा था। एमएसपी और दूसरी मांगों पर सरकार से बातचीत चलती रहेगी। यही वजह है कि 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को अब 1 दिसंबर यानी 3 दिन पहले बुला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत अब भी कह रहे हैं कि एमएसपी कानून नहीं बनता तब तक कोई किसान नहीं जाएगा। सुनिए राकेश टिकैत को। जो किसान मोर्चे की मीटिंग 4 को हो रही थी, उसको 1 में ले आंदा
जो नवा सिचुएशन तब्दील होगी ना इसमें। हाँ, फिर जो हमारी मांगें कंसीड हो गई हैं, कुछ आश्वासन दे दिया गया, तो हम इसको वाइंड अप करेंगे, पर करेंगे एसकेएम मोर्चा में। 32 किसान जथेबंदियाँ दी तो एक सहमति बन जाती है, उस सहमति को पेश करेंगे हम डे आफ्टर टुमारो, उसमें निकल जाएगा तो मोर्चा जो है समाप्त हो जाएगा, ढोल बजा कर लोग अपने घरों को जाएं। ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं। मुकदमे वापसी एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अफवाह शनिवार तक चलेगी। शनिवार के बाद में दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते का पैकेज है, ये चलेगा। किस तरह की रणनीति है? रणनीति है हमारी 4 तारीख में एसकेएम की मीटिंग है और 4 तारीख में आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा हम तैयार करके बता देंगे। चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे, जिसको जाना है वो जा सकता है। ये एमएसपी के बगैर नहीं जाएगा किसान। क्या उनके जाने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा? कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। क्या जैसे कानून, हाँ होने दो बाप बैठे नेताजी, जैसे आपने कृषि कानूनों के लिए देशव्यापी आंदोलन किया, ऐसे क्या एमएसपी के लिए? हाँ करेंगे, पूरे देश में भी आप आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत के लिए इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जवाबों की जलेबी छानते हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना, ये कह रहे थे कि 1 हफ्ते का माल है, मसाला है, चलाते रहिए, लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई वापस नहीं जा रहा। फिर दूसरे मिनट रिपोर्टर ने पूछ लिया दूसरी जगह पर, तो आंखों में दर्द दिख रहा था। ना मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं, ना उनको पता है कि मीटिंग कब हो रही है। कह रहे हैं कि बीकेयू की मीटिंग 4 तारीख को है, 1 तारीख को मीटिंग है, सबकी आपने बात सुन ली। राकेश टिकैत को साइड लगा दिया गया है और वो अभी भी अपने उसी मोड में है कि हम तो करेंगे, हम तो ये करेंगे। अरे आपको छोड़ के चले जाएंगे, बैठे रह जाइएगा यही राकेश टिकैत जी। क्या कीजिएगा अकेले, कितना आगे ले जाइएगा? राकेश टिकैत भले ही सियासत कर रहे हो, लेकिन कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है और इस बैठक में वो सभी 42 किसान संगठनों के नेता होंगे जो विज्ञान भवन में केंद्र सरकार से बातचीत में शामिल थे। राकेश टिकैत को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे ये पता नहीं, उनकी तो मीटिंग 4 तारीख को है। राकेश टिकैत अलग से मीटिंग करेंगे फिर। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला ले लेगा। अगर कल आंदोलन वापसी का फैसला नहीं हुआ तो किसान संगठनों के बीच फूट और बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि किसान मोर्चे में फूट कितना सच है। टिकैत ही प्रोपेगेंडा के रियल टूल हैं, किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं टिकैत, और किसान वर्सेस टिकैत के किसान एक्सपोज होंगे क्या, और कल आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के। सतीश नंबरदार बबाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं चडूनी गुट के। शुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता। और जोगिंदर सिंह बीकेयू एकता उग्राहन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सतीश नंबरदार जी, पहला प्रश्न आपसे ही है, क्या कल आप लोग आंदोलन खत्म करके वापस जाने वाले हैं? बिल्कुल, हम माननीय प्रधानमंत्री का 2 कदम आगे बढ़ के स्वागत करते हैं। उन्होंने किसानों का मान रखने का काम किया और बिल वापसी तो घर वापसी। हमारा नारा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अब पूरे किसानों की जो पंजाब और हरियाणा ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ने का काम किया, और कुछ मेरे यूपी के भाई, जो मेरे यूपी का भाई महत्वाकांक्षा को रखने के लिए आज इस आंदोलन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में किसानों ने भी काफी कुछ खोया है इस आंदोलन में, और इस क्षेत्र के जितने भी दुकानदार व्यापारी थे उनका भी काफी नहीं। सतीश भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये क्या चडूनी साहब भी बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं कि कल आंदोलन खत्म कर देना है? नहीं, चडूनी साहब बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं और मेरा क्षेत्र इस बात के लिए पूरी तरह सहमत है और किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। और आपके साथ कितने किसान गुट के लोग हैं? कुछ हरियाणा की जत्थेबंदियां मेरे साथ हैं और मेरे क्षेत्र के दिल्ली देहात के पूरे किसान मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ अमन अनशन पर 12 तारीख को
अगर जो ये आंदोलन खत्म नहीं होता मेरे साथ जंतर मंतर पर बैठेंगे, और क्योंकि हम गांधीवादी आदमी हैं, तो इसी बात पे हम गांधीवादी नीतियों के तहत इस आंदोलन का विरोध करने का काम करेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, उनकी तो एक बार बताओ, शुरू से ही बक्कल उतार लेंगे तो हमेशा किसान आंदोलन को पहुंचाने का काम हुआ। ठीक है, जोगिंदर सिंह जी आप सुन रहे हैं, सतीश नंबरदार बवाना कह रहे हैं कि कल आंदोलन खत्म हो जाएगा किसानों का। देखिए, कल आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये तो बात कहना बिल्कुल गलत है। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चा की बड़ी मीटिंग में फैसला हुआ है, अभी 4 तारीख को मीटिंग है। 1 तारीख वाली मीटिंग 32 किसान जथेबंदियों की काल की हुई है, 42 की जथेबंदियों को लोगों ने बढ़ाया, लेकिन 42 जथेबंदियों का कोई हमारा अदारा नहीं है अभी तक। आज तक कभी 42 जथेबंदियों की मीटिंग नहीं हुई। जहाँ 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग होती है, जहाँ संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है, 2 ही इदारे हैं यहाँ पर। लेकिन अरे पर वो अगर चले जाएंगे तो आप अलग बैठेंगे, वो अपने घर चले जाएंगे? बिल्कुल बैठेंगे, हम कोई भी चला जाए, सारे चले जाए, हम बैठेंगे जब तक केस वापसी नहीं होती। नहीं, पर क्यों बैठेंगे? आप कह रहे थे पहले ही, आप लोग कह रहे थे ये देश का आंदोलन है, देश के किसान आपके साथ थे नहीं, कुछ एक लिमिटेड एरिया के लोग थे, अब वो भी वापस जा रहे हैं, आप क्यों जबरदस्ती बैठेंगे? किसान हैं, हमारे पास कोई किसान है कि नहीं है, जिससे आपको क्या लेना देना भाई? अरे भाई हमको क्यों नहीं लेना देना? हम क्या युगांडा में रहते हैं? हम भी तो यहीं भारत में रहते हैं, हम युगांडा के नागरिक हैं क्या? आप बोल देना भी आप तो अकेले ही हैं, मैं अकेला हूं क्या? अरे भाई आपके साथ के लोग, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि कल 42 संगठनों की मीटिंग है, वो वापस चले जाएंगे, फिर आप अकेले ही बैठेंगे और क्या करेंगे? 42 संगठनों की मीटिंग, 42 सांसदों की मीटिंग है, तो बुला ले इधर। क्या 42 है इधर? हम 9 मेंबरी की मीटिंग आज करके हटे हैं जी। चंदूनी के आज बोले नंबरदार जी क्या? अरे पर वो भी तो, जो वापस जा रहे हैं वो भी तो किसान ही है ना, उनके साथ आप क्यों नहीं जाएंगे? वजह बता दीजिए भाई। 9 मेंबरी की कमेटी के अंदर 9 मेंबर है, उसमें चंदूनी साहब भी आज उनके नुमाइंदे भी थे हमारे साथ। वो तो बोलते हैं भाई जब तक केस वापसी नहीं होगी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनसे पूछें भी वो क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? शहजाद पूनावाला, क्या कल आंदोलन खत्म होगा? आप लोगों के पास, सरकार के पास क्या खबर है और सरकार क्या चाहती है, क्या सोच रही है? क्या जो मांगे हैं वो सारी कल तक मान ली जाएंगी, इसलिए आंदोलन खत्म होगा? राकेश टिकैत अलग से आंदोलन चलाएंगे, अब उनका अलग चलेगा हिसाब किताब, क्या होना है कल? देखिए सुशांत जी, कल क्या होगा ये तो किसानों को ही फैसला करना है, पर जहां तक मेरे पास कई बयान हैं, आपने 2-3 बयान सुनाए हैं। मंजीत सिंह राय जो कि दुआबा किसान यूनियन के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, उनका भी अखबार में बयान छपा है कि हमारा मेन मकसद पूरा हो चुका है, अब वापस चलने की बारी है। उसके अलावा ऑल इंडिया किसान महासभा के प्रेम सिंह भांगू का भी मेरे पास बयान है, वो भी यही बात कह रहे हैं। हमारे पास हरदीप कादियान जी का बयान है, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था गुरुपुरब के पावन दिन पर, और वो वादा था कि मैं बिल वापस लूंगा। उसको संवैधानिक मोहर लग गई। पार्लियामेंट में बिना 1 मिनट की, 10 सेकंड की देर नहीं की हमने, और पार्लियामेंट में तीनों कानून वापस ले लिए। एमएसपी पर जो ये चाहते थे, एक बड़ी प्रभावी कमेटी बना दी जिसमें कि 100% जो किसान है उनके एमएसपी की चिंता की जाए। जहां तक केस की बात है वो राज्य सरकारों को बोल दिया, जहां तक मुआवजे की बात है राज्य सरकारों को बोल दिया, और जहां तक पराली जलाने की बात है उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया। तो तमाम मांगे, और टेनी जी की जहां तक बात है वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हमारे भाइयों की आस्था है। तो सारी मांगों को हमने पूरा कर दिया। मेरा प्रश्न ये है शहजाद भाई, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ लोग वापस जाना चाह रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अभी आपने सुन लिया, हमारे ही चैनल पर सतीश नंबरदार कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ लोग जाना चाह रहे हैं, वो चले भी जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कल खत्म कर देंगे, 42 संगठन खत्म कर देंगे कल आंदोलन। तो जो बच गए राकेश टिकैत और उनके साथी, उनको फिर बैठे रहने दिया जाएगा या उनका कुछ हिसाब होगा, उनको कहा जाएगा आप भी जाइए या नहीं जाइए? आप लोग कुछ करेंगे या आप लोग वेट एंड वॉच करेंगे? क्या करेंगे? देखिए जहां तक राकेश टिकैत जी और उनकी तीव्र इच्छा है बैठने की, मुझे लगता है यहाँ पर इस पैनल में हमारे सर्व सम्मानित भानु जी भी है और हमारे नंबरदार जी भी है।
ये दोनों बताएंगे राकेश टिकैत जी को। पर मैं उनको एक सलाह दूंगा, छोटा बेटे की तरह ही मैं उनके हूं, कि महाराष्ट्र में 2000 किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 140 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, राजस्थान में एमएसपी नहीं मिल रहा है कई फसलों पर, और बहुत सारी समस्याएं राज्यों में भी है। पंजाब में तो एक काला कानून है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल के प्रावधान है। और भानु जी बैठे हमारे सर्वसम्मानित, वो आपको बताएंगे कि केरल में तो मंडी ही नहीं है, केरल में मंडी नहीं है, एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि भानु जी जैसे हमारे सम्मानित लोग राकेश टिकैत जी को ध्यान करवाए कि भानु जी बताइए, क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? आपके पास क्या जानकारी है? और राकेश टिकैत आपके पास के हैं, इतने सम्मानित हैं आप, आपको सुनते हैं, राकेश टिकैत को कुछ समझाएंगे आप? ऐसा है, जो संयुक्त मोर्चा के नेता कल आंदोलन खत्म कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा काम कर रहे हैं जिनका स्वागत करना चाहिए, और मैं खुद स्वागत कर रहा हूं उन सबका। क्योंकि देखिए, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे चिंडू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, अब प्रधानमंत्री ने बात आपकी मान ली तो उनको वहां से साफ हो जाना चाहिए, अपने अपने घर चले जाना चाहिए। राकेश टिकैत के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि राकेश टिकैत के पिताजी के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था। जब से राकेश टिकैत ने कमान संभाली है, जब पंजाब के किसान राकेश की हकीकत जान जाएंगे, जब हरियाणा के किसान राकेश की हकीकत जान जाएंगे, जब पूरे देश के किसान राकेश की हकीकत जान जाएंगे कि राकेश आखिर है क्या। राकेश किसानों के आंदोलन को बेचने वाले हैं, और राकेश टिकैत का एक गैंग है, वो केवल और केवल यही काम करता रहा है। फंडिंग ली और आंदोलन हटाया, फंडिंग ली और आंदोलन हटाया। तो राकेश टिकैत तो तब हटेंगे जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायालय के आदेश के द्वारा उन पे थोड़ा सा फोर्स का जब डंडा बजेगा, तब राकेश टिकैत हटेंगे। आप कह रहे राकेश टिकैत बिना डंडा बजे नहीं हटेंगे? आदमी राकेश टिकैत बिना डंडे के नहीं हटेंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं? राकेश टिकैत जैसा बेईमान और लुटेरा इस हिंदुस्तान में कोई किसान नेता नहीं है, न वो किसान नेता है। वो केवल और केवल मिलों से, गन्ना मिलों से लूटा, गन्ना मिलों का घटतौली करवा दी, और आप ये जो मुआवजा मिलना था, ये उत्तर प्रदेश की जो यमुना अथॉरिटी है, और ये जो आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है, इनसे तमाम रुपया लिया है। नंबरदार जी, क्या आप भी राकेश टिकैत के लिए यही सोचते हैं कि बिना वो हर जगह सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं? क्या आपका भी यही आरोप है? और क्या बिना लट बजे वो नहीं हटेंगे, ऐसा आप मानते हैं? हम नहीं, नंबरदार जी से पूछ रहा हूं। भानु जी एक मिनट, नंबरदार जी से। नहीं, नंबरदार जी का काम किया, पूरी की पूरी अपनी राजनीति हरियाणा के लोगों पर चलाने का काम किया है, जो कि हरियाणा के लोग इस बात से असहमत है। उन्होंने हमेशा यूपी में उन्होंने अपने नेतृत्व में कभी कोई टूल टैक्स बंद नहीं किया, कहीं पे कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बॉर्डरों की राजनीति करनी सीखी है, जो आज ये पूरा किसान समाज समझ गया है। इन्होंने जो 26 जनवरी का कांड हुआ, मानते हैं कि बिना लाठी के नहीं उठेंगे राकेश टिकैत? नंबरदार जी, क्या आप भी मानते हैं कि बिना बल प्रयोग के नहीं उठेंगे राकेश टिकैत? राकेश टिकैत ने अब तक, जब तक महेंद्र सिंह टिकैत के बाद कमान संभाली है, तब तक किन किन को लूटा है, कितनी पेट्रोल पंपे बनाई हैं, कितने भट्टा खोले हैं, कहां से पैसा आया? ठीक है शुभ्रांश राय जी, क्या आपके हिसाब से किसान आंदोलन कल खत्म हो जाएगा या खत्म हो जाना चाहिए? और क्या आप राकेश टिकैत के साथ होंगे अगर वो बैठते हैं आंदोलन पर? एक मिनट भानु जी, एक मिनट रुक जाइए। शुभ्रांश जी, देखिए सुशांत, 2-3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 12 महीनों में बहुत बार संयुक्त किसान मोर्चा, ये जो रात भर में पार्टियां रजिस्टर्ड होती, उनकी बहुत सारी मीटिंग हुई है। आपने भी 20-50 उस पर डिबेट किया है, कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है इस देश में। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा किसको माना है, ये सबसे बड़ा सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास शायद है नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको व्हाट्सएप भेज देता हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक पत्र आया हुआ है सुबह का, सोशल मीडिया पर घूम रहा है, आपने भी शायद नहीं देखा है।
उनमें 2 सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर ये सब लोग घर चले जाएंगे तो जिन किसानों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उनके FIR क्या सुशांत सिन्हा लौटवाएंगे? आप तो करवाओगे नहीं। और MSP तो उन्होंने कहा कि जब तक FIR वापस नहीं हो जाता तब तक कोई धरना रैली कुछ खाली नहीं हो रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इससे थोड़ी बड़ी है, जो मैं आपको शायद थोड़ा बताना चाह रहा हूं, अब राकेश टिकैत के पास पेट्रोल पंप है, हवाई जहाज है, और क्या है क्या नहीं है ये हम सबके मुकाबले भारत सरकार की मशीनरी बेहतर जानती है। अगर ये सारी चीजें उनके पास होती तो अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है घर के 50 फीट नीचे बेसमेंट के अंदर से चीजें निकाल लाते। अब रही बात आप उनके ऊपर बल प्रयोग करना चाहते तो एक बार वो भी कर देखिए। अब भाई लोकतंत्र है, आपके पास अपना हर अधिकार इस्तेमाल करने की आजादी आपको मिली हुई है, तो एक बार कर देखिए। लेकिन जो हाँ बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला ये कि वो जो गरीब किसान जिनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है, ये तमाम सारे बड़े लोग तो नेता हैं, इनका तो FIR ठीक है। शहजाद पूनावाला, FIR का क्या होगा? अरे आप पूछ लिया सर, आपने बोल दिया, ये बात पहले भी बोल दी। शहजाद पूनावाला, FIR का क्या होगा वो पूछ रहे हैं, और जब तक नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएगा किसान FIR वापस। जी हाँ, FIR गृह मंत्रालय रजिस्टर नहीं करता, आपको भी पता है। केंद्र कैबिनेट उसको नहीं रजिस्टर करता, राज्य की पुलिस इसको रजिस्टर करती है, तो राज्य की पुलिस ही इसको वापस ले सकती है। और हमने कह दिया है कि राज्यों का विशेष अधिकार है कि इस पर तुरंत प्रभाव से किसानों पर जो भी FIR लगाई गई है उसको वो वापस ले ले। और दूसरी बात, जो मुआवजे की भी चिंता है, वो भी कानून और वो भी व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारों के तहत आती है। क्योंकि भानु जी यहाँ पर बैठे हमारे अभिभावक है, सबसे सम्मानित हमारे नेता हैं, उनसे पूछिए कि कितने किसानों ने की आत्महत्या और गोलीकांड में मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। क्या उन किसानों के लिए हमें मुआवजे की चिंता नहीं करनी? और तीसरी बात, मैं कहता हूं राकेश जी को अगर आंदोलन अब भी करना है तो राकेश जी भी हमारे लिए सम्मानित है, करे आंदोलन। परंतु केरल में आज APMC नहीं है। मैं आपको एक बयान दिखाता हूं, मंत्री कहते हैं वहां के कि मंडी तो आ ही नहीं सकती केरल में। मैं केवल इतना चाहता हूं, क्योंकि शुभ्रांश जी बैठे हैं, शुभ्रांश जी बताइए कब राहुल गांधी सोफे पे ट्रैक्टर पे सोफा लगाकर केरल जा रहे हैं? वहां से तो सांसद है शुभ्रांश जी, चलिए ये बता दीजिए, पंजाब में जो काला कानून है जिसमें कि जेल होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वहां पर ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर कब जा रहे राहुल? शुभ्रांश जी। सजाद भाई, ऐसा है कि किस राज्य के अंतर अधिकार में ये आता है उस पर तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए, लेकिन फाइनली रूल रेगुलेशन सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के पार्लियामेंट से शुरू हुआ था और वहीं पे खत्म हुआ। एक बात। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा की एक और भी सवाल है जिसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप हो, सुशांत सिन्हा है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? शुभ्रांश कुमार राय क्यों नहीं है? अंधेरे मुठे आपने दिला दिया, नहीं है, जिन्होंने किसानों को बताया नहीं, समझाया नहीं कि कानून में क्या है। सुशांत सिन्हा कहां से आ गए? शुभ्रांश राय क्यों नहीं है? शुभ्रांश राय, शांत रहिए प्लीज। नहीं शांत क्यों रहिए? आप मेरा नाम ले रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, हर चीज में मेरा नाम क्यों लेकर आते हैं? 1 मिनट रुकिए। इस देश के किसानों ने ना धरती का सीना चीर कर हमारे आपके खाने के लिए अन्न पैदा किया हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी तो उन्हीं किसानों के लिए तो पूछ रहे हैं कि केरल में APMC एक्ट बनवाइए। उन्हीं किसानों के लिए कह रहे हैं केरल में मंडी बनवाइए, क्यों नहीं बनवाते? क्यों नहीं बनवाते? शुभ्रांश राय, आप किसान नेता के तौर पर क्यों आते? सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर पहले आते थे, आप सूडो प्रवक्ता, अब आप आ रहे हैं किसान नेता के तौर पर। आप बात कीजिए भाई, सीधा सीधा बोलिए, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना है। पत्रकार भी नहीं मानता, तुम भी तो सूडो पत्रकारी हो। विनीत जैन ने अपना, आप ना मानिए, वो आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन आप केरल पर भी बोलिए। मैं तो देश भर के किसानों पर बोल रहा हूँ, मैं तो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। कंसल्टिंग क्या होता है? सारी जिम्मेदारियों से मुक्त ज्ञान क्यों दे रहे हो भाई? पहले पत्रकारिता तो करो, फिर ज्ञान दे। अब आप पत्रकारिता भी सिखाएंगे। अभी आप पहले कुछ दिन पहले आप जो है वो प्रवक्ता होते थे पार्टी के, अब आप किसान नेता हैं, अब आप पत्रकारिता भी सिखाएंगे। ना सिखाइए भैया, ना सिखाइए सर, ना सिखाइए, हम सीख चुके, आपका देख चुके, आप उस पर रुकिए। नंबरदार जी, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? बोलिए, ऑडियो कम कीजिए। नंबरदार जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, अब हमने पूरे किसान समाज ने, आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून लेके आए थे उन्होंने वापस लेके किसान समाज का जो मान सम्मान रखा है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस आंदोलन में पूरे के पूरे वर्ल्ड की निगाह थी, ना कि देश की। मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश के किसानों का एक सम्मानजनक काम किया। किसानों ने मांग की, अच्छा लगा पूरा एक साल, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों का मान सम्मान रखा है और अपने जो
प्रदेश की सरकार है उनको निर्देश देने का काम किया है। अब जितने भी किसान शहादत हुए और जो मुकदमे हैं उन पे आप सहानुभूति विचार करके उनको खत्म करने का काम करें। जो आज ये जो कांग्रेस पार्टी के भी जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम किया। नंबरदार जी ये बताइए, नंबरदार जी क्या एफआईआर वापस नहीं होगी जो किसानों पर हुई है, तो क्या आप लोग तब भी कल वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो ये आंदोलन गांधीवादी नीतियों की तहत चल रहा था और इसमें मैं हरियाणा की सरकार से अपील भी करना चाहूंगा और सहानुभूति विचार करके इनको एफआईआर को खत्म करे और किसी किसान को परेशान ना होने दे, क्योंकि इसमें आज पूरे का पूरा क्षेत्र, जो मेरे क्षेत्र के लोग, दुकानदार और ये जो क्षेत्रवर्ती जितने भी गांव हैं वे आज बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने हमारा किसान आंदोलन में बहुत बड़ा साथ देने का काम किया था। आज हमने भी उनकी रोजी रोटी का सवाल देखते हुए किसान आंदोलन को नंबरदार जी ये क्यों लगता है, नंबरदार जी आपको ये क्यों लगता है कि राकेश टिकैत इसमें अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऐसा क्या किया राकेश टिकैत ने जिससे आपको लगता है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत बिल्कुल कर रहे हैं। उन पे जैसे हरियाणा में और पंजाब में पूरे का पूरा टूल टैक्स बंद थे, उन पे कोई भी यूपी का टूल टैक्स बंद होने का काम हुआ, कुछ कहीं पर भी प्रदर्शन होने का काम हुआ, किसी बीजेपी नेता का घेराव का काम हुआ, क्योंकि वे खुद हमेशा दूसरी जगह राजनीति करना जानते हैं और अपनी मीडिया में सुर्खियों में बना जानते हैं, उल्टे सीधे बयान देके। उनके पास कल भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। आप देख लेना 32 जत्थेबंदी जाते ही वो किस तरह आज इनको रोकने पर अपना आंदोलन की दुकानदारी को आगे बढ़ाने के लिए रुके हुए हैं। जी क्या आप लोगों को, मतलब आप लोगों से जब कह रहा हूं तो जो कल 42 संगठन मिलने वाले हैं उन सबको समझ में आ गया है कि राकेश टिकैत जो है वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या सिर्फ ये नंबरदार बवाना साहब को समझ में आया? क्यों, ये एक बात बताइए, उन्होंने 29 तारीख का जब संयुक्त मोर्चे में कोई फैसला नहीं हुआ तो 29 तारीख को यह बयान कैसे दे दिया अब मैं ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाऊंगा? और तो फिर 29 तारीख को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए क्यों नहीं? उनका अपना निजी बयान था तो उन्हें पूरा करना चाहिए था, क्योंकि वे इस तरह के बयान देकर हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। क्योंकि आज एक किसान की जीत हुई है, इस जीत का सेलिब्रेशन मनाना चाहिए। भानु प्रताप जी को जोड़ना चाह रहे हैं, भानु प्रताप जी समाज को। भानु प्रताप जी ऐसा है, जो ये भैया कह रहे हैं वो 100% सही है। राकेश टिकैत तो चाहते हैं कि मैंने धनबाल तो खूब जोड़ लिया, अब कांग्रेस पार्टी से मिलकर बड़ा नेता बन जाओ, कांग्रेस पार्टी की कैसे ही सरकार बन जाए, उसमें मैं मंत्री बन जाऊं। लेकिन उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होने हैं। देश जानता है कि कांग्रेस क्या थी और कांग्रेस क्या है। जो कांग्रेस के लीडर जोर जोर से तेज से जो आवाज लगा रहे हैं, अरे इनके मोदी जी के पहले कांग्रेस की सरकार लगातार 10 साल रही, तब क्यों नहीं किया था? ये किसानों का उद्धार कर देते तो कौन भगाता तुम्हें? हम 11 और 13 में जंतर मंतर पे आंदोलन करने गए थे, ब्रज के पूजनीय रमेश बाबा के आदेश से, और कहा था कांग्रेस से किसान बचाओ, देश बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, और इन्होंने नहीं बचाया तो अब फिर कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ और भाजपा लाओ। तो अब ये कांग्रेस के तिल मिला रहे हैं कि हमें क्या हो गया, आंदोलन चलता रहता, दंगे होते रहते और उपद्रव होते रहते तो सरकार की बदनामी होती। मैं भाजपा का या सपा का या कांग्रेस का या बसपा का या लोकदल का, मैं अराजनैतिक भारतीय किसान भानु जो ब्रज के वृक्ष संत ने तैयार किया है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि हम अराजनैतिक लोग, जब मांग पूरी हो गई है तो क्या मतलब है फिर वहाँ आंदोलन खड़ा करने का? ठीक है भानु जी, मैं इस पर आऊंगा। नंबरदार जी आपके पास भी और शहजाद आपके पास भी आ रहा हूं, और जोगिंदर सिंह का जो लिंक चला गया उसको देखिए, वो आप कराइए, उनसे भी चर्चा जरूरी है। क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? किसान संगठनों के बीच फूट पड़ी है और राकेश टिकैत क्या अकेले इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, भानु प्रताप और सतीश नंबरदार बवाना किसान नेता चडूनी ग्रुप के हमारे साथ हैं।
शहजाद भाई मुझे यह बताइए कि अगर फिर मसला वहीं आकर अटका, आ रहा हूं भानु जी, आ रहा हूं आपके पास, कि अगर मसला फिर आकर इसी बात पर अटका कि राकेश टिकैत जो पिछले बार आंदोलन खत्म होते होते उन्होंने कुछ आंसू बहाए और आंदोलन जो है वो फिर 6 महीने और चल गया, तो राकेश टिकैत पे कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? लोग आज भी देश में जानना चाहते हैं राकेश टिकैत ने क्या नहीं बोला, बक्कल उतार देंगे और ये कर देंगे, अभी 2 दिन पहले कह रहे थे सरकार दिमाग ठीक कर ले। आप लोग राकेश टिकैत पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए सुशांत जी, जो भी सरकार जिसके तहत कानून व्यवस्था आती है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही ऊंचे ओहदे का क्यों ना हो, अगर वो देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बात करेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो उस पर उसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से कानून व्यवस्था में अंकित है। क्योंकि आपको याद होगा कि 26 जनवरी के समय पर भी जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया था, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया था, उन पर तो हमने कार्रवाई की। उनको मुआवजा देने का और उनको रिवॉर्ड देने का काम किस सरकार ने किया ये भी आप जानते हैं। परंतु आज मैं आपके माध्यम से राकेश टिकैत जी से एक बड़ा सम्मान पूर्वक सवाल पूछना चाहता हूँ। राकेश टिकैत जी जरूर आंदोलन चलाए, आंदोलन करना इस देश में सभी लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है, पर ये एक बयान है मनमोहन सिंह जी का, जिसमें मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि एमएसपी की बात हो रही है। मनमोहन सिंह कहते हैं कि एमएसपी से दाम बढ़ता है। सोचिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां पर महंगी दारू है, उस पर टैक्स घटाते हैं, पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाते। और ये मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए दाम कैसे बढ़ता है? क्योंकि किसानों की, गरीब किसानों की एमएसपी बढ़ाते हैं। इसीलिए इन्होंने कभी अपने सरकार में स्वामीनाथन कमीशन के आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक गरीब परिवार से आते उन्होंने किया। अब मैं राकेश टिकैत जी से हाथ जोड़कर पूछता हूं, आपके पत्रकार जाएंगे तो सवाल पूछेगा कि मनमोहन सिंह ये कहते थे ऐसे कांग्रेसी नेताओं के साथ, ऐसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं के साथ जो एमएसपी को दाम बढ़ाने के पीछे का कारण बताते, उनके साथ ये हाथ से हाथ मिलाएंगे तो किसान भाई जो यहाँ पे बैठे हैं वो क्या कहेंगे उनके? नहीं, लेकिन शहजाद भाई, जब अगर कृषि राज्यों का विषय है, आप क्यों नहीं कह देते कि राज्य अपने अपने यहाँ एमएसपी पे कानून बना लें? देखिए, इन तमाम चीजों पर मैं इस पे 10 सेकंड में बोल देता हूं। एमएसपी को लेकर हमने एक ऐलान कर दिया है कि एक हाई लेवल कमेटी इस बात की चिंता करेगी कि सबसे पारदर्शी और प्रभावशाली तरीका क्या हो, क्योंकि अभी भी 100% किसानों को एमएसपी का जो फायदा है वो नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान हो या पंजाब का हो, हरियाणा का हो या केरल का हो, सबको एमएसपी का फायदा उसी तरीके से मिलना चाहिए, कोई किसान में भेदभाव ना हो। पर कुछ लोग चाहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था जिसमें कुछ किसानों का फायदा तो होता है पर बाकी बड़े किसानों का फायदा नहीं होता है, बड़े संख्या में किसानों का फायदा नहीं होता है, उनको अलग रखने की कुछ सतीश नंबरदार जी, क्या है, हम नहीं चाहते। क्या राज्यों को अपने स्तर पर एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए या एमएसपी पर कानून केंद्र को बनाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय सतीश जी से अच्छी किसानों की खरीद का सिस्टम बनाना चाहिए और खुद राज्यों ने भी किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसी फसल की, कहीं पर कोई फसल है, कहीं पर कोई फसल है, राज्य ने खुद एमएसपी निर्धारित करके उस राज्य की फसल खरीदनी चाहिए। और रही बात माननीय राकेश टिकैत जी की, उन्होंने किसान आंदोलन आगे बढ़ाओ, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यूपी में उन्होंने कितना का आंदोलन बढ़ाने का काम कर दिया, उन पे आज तक कोई भी एक टूल टैक्स रोकने का काम नहीं किया। वे सिर्फ दूसरे के घर में आग लगानी जानते हैं, ना कि खुद अपने घर में। तो आज तक भारत बंद हुआ तो यूपी में बंद नहीं होगा, रोड बंद हुए तो यूपी में नहीं होंगे, टूल टैक्स बंद है तो यूपी में नहीं होंगे। क्यों यूपी में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो आप लोगों ने राकेश टिकैत से क्यों नहीं पूछा? आप लोगों ने राकेश टिकैत से पहले क्यों नहीं पूछा कि भाई यहाँ हरियाणा में करा रहे हो, पंजाब में करा रहे हो, यूपी में क्यों नहीं कराते? राकेश टिकैत से पूछते आप। बहुत बार यह सवाल किए गए हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे नेता थे जो बात को दबाने के लिए, कुछ कम्युनिस्ट मेरे भाई ऐसे थे जो इस बात को नहीं चाहते थे अगर राकेश टिकैत जी से कोई सवाल किया जाए, क्योंकि वे बातों के भंवर में मीटिंग को बर्खास्त करके जाने का भी काम कर देते थे। जी ठीक है, भानु प्रताप जी, क्या ये पूरा मसला फिर वहीं पर आएगा? आपको जोड़ना चाह रहे, पहले बोल लीजिए फिर मैं सवाल पूछता हूँ। एक मिनट सर, ऐसा है, ये भैया जो कह रहे थे कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते, अरे उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत को कौन पूछता है? उत्तर प्रदेश में तो राकेश टिकैत बेईमान, लुटेरे और उनका
गैंग बेईमान लुटेरों का सिद्ध हो चुका है। उनको कोई किसान नेता नहीं मानता यूपी में। और जो आप आज बात जो चल रही है कि हर प्रदेश में अलग अलग तरह की फसलें हैं, कहीं तो सेब है, कहीं अंगूर है, कहीं सरसों है, कहीं गेहूं है, कहीं आलू है, तो कहीं धान है। तो उत्तर मैं तो यही कहूंगा कि केंद्र सरकार और हर जगह केंद्र सरकार हर प्रदेश को अपनी अपनी कीमत। भानु जी, आप कह रहे हैं राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश में कोई किसान नहीं मानता, तो उन्होंने तो महापंचायत की थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, हजारों की भीड़ आई थी, वो कैसे आई थी? कहां से? कौन सी भीड़? महापंचायत वाली। कब? कहां? 5 सितंबर वाली? हाँ। अरे 5 सितंबर में तो ये बेचारे नहीं जानते थे, पंजाब के लोग पहुंच गया देखकर, जितने लोग मजदूर टाइप के थे वो। मैं तो वहां उस समय लखनऊ तक गया था, जगह जगह यही सूचना मिली थी कि आप ज्यादा आदमी देखे, वहां बस लगाई उनके एजेंटों ने और कहा 300-300 रुपया ले लो भैया, मुजफ्फरनगर तक चलो और यहीं वापस छोड़ देंगे। इस तरह से इकट्ठे किए। भाई ये आप कह रहे हैं, हमको तो जानकारी नहीं है। हमारे साथ मटरू नागर साहब भी जुड़ गए, किसान नेता। नागर साहब, कल क्या आंदोलन खत्म होगा? नहीं, किसने कह दिया कल आंदोलन खत्म होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर, हमारे साथी एक बैठे हुए हैं सतीश नंबरदार बवाना जी, वो भी कह रहे हैं कल आंदोलन खत्म होगा। 42 संगठनों की कल बैठक है। बैठकें चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, अभी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। कानून वापसी हो गया है, एमएसपी पे चर्चा चल रही है, सरकार बैठेगी, सुनेगी, बिल्कुल सार्थक वार्ता चल रही है, कतई कोई घबराने की बात नहीं है, ना चिंता का विषय है। नागर साहब वो कह रहे हैं कि अब कोई वजह नहीं है वहां बैठे रहने की, इसलिए वापस जाएंगे। वजह अभी सबसे बड़ी वजह है अभी एमएसपी पे कानून, जो 750 किसान शहीद हो उन पे बात हो, जो किसानों पे मुकदमे लगे उन पे बात हो। नागर साहब एमएसपी पे कानून कृषि राज्य का विषय है, एमएसपी पर कानून राज्यों से क्यों नहीं बनवाते? राज्य में भी तो बीजेपी की सरकार है। अरे जहां पंजाब में कांग्रेस की है वहां भी बनवा लीजिए। बिल्कुल बनेगी, जब बीजेपी वाले सार्थक कदम उठाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी को देख के काम करती है क्या? जी, कांग्रेस बीजेपी को देख के काम करती है किसान के लिए क्या? नहीं, कांग्रेस से हमें लेना देना क्या है? तो पंजाब में बनवाइए एमएसपी पे कानून, बीजेपी पर अपने आप दबाव बन जाएगा। कांग्रेस से लेना देना नहीं है। अरे पंजाब में कानून बनवा लीजिए, बीजेपी पे अपने आप दबाव बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में बनवा लीजिए, राजस्थान में बनवा लीजिए। केंद्र सरकार पहल करे, स्वागत करेंगे। जैसे पर राज्यों में क्यों नहीं बनवाते? कृषि राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है एमएसपी का। अरे राज्य का विषय है, कृषि तो राज्यों से कराइए। जब 3 कानून आए थे तो लोगों ने हंगामा किया था कि कृषि में क्यों घुस गए, ये तो राज्य का विषय है। राज्य लेकर आए थे कृषि कानून तीनों ये। अरे भाई केंद्र लाए थे, केंद्र लाए थे, उस पर लोगों ने कहा था ये तो राज्य को कानून लाने चाहिए, आप क्यों ले आए? साहब केंद्र लेकर आया था, केंद्र जैसे लेकर आए थे वैसे उन्होंने वापसी ले लिए। एमएसपी पे सार्थक बात चल रही है और मुझे नहीं पता अब कुछ चैनल और कुछ नेताओं का क्यों पेट में दर्द हो रहा है, अब ये बात क्यों नहीं चल रही है, जो बात सार्थक बात चल रही है उस पर विशेष गौर। ठीक है, दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत नागर जी, आपके पास क्या जानकारी है, कल आंदोलन खत्म हो रहा है क्या? यूपी का टूल टैक्स रोक कर दिखा दिया ना आप। यूपी का टूल टैक्स क्यों नहीं रोकते आप? जो खाली जो दिल्ली बवाना जी आ रहा हूं आपके पास, बवाना जी आ रहा हूं। जो छत्तीसगढ़ है तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। नागर साहब जवाब दीजिए आप जी, बताइए। यूपी का टूल टैक्स रोकने का काम किया? ठीक है बवाना जी आ रहा हूं, जरा रुकिए। बवाना जी करेक्ट जानकारी करिए। टूल टैक्स कौन सा यूपी का नहीं होगा? यूपी के कौन से जिले में आंदोलन नहीं चल रहा? कौन से जिले में थोड़ी है? संयुक्त मोर्चे। ठीक है, 1 मिनट, तो पहले दुष्यंत नागर बोल ले, फिर आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। दुष्यंत नागर जी, आपके पास क्या जानकारी है, कल आंदोलन खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए सिन्हा जी, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई ये आपसी सहयोग और विश्वास से हुई। सभी जो किसान संगठन थे उन्होंने एक सामूहिक फैसला लिया और इसकी पूर्ण आहुति समापन भी होगा, वो सभी के सहयोग से होगा, आम सहमति से होगा। चर्चाएं चल रही है, चर्चा चलेंगी, उचित समय पर राष्ट्र हित में, किसान हित में, भारत के भविष्य को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। दुष्यंत भाई, क्या आपके पास इसकी जानकारी है कि आंदोलन खत्म करने को लेकर चर्चा चल रही है?
बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी क्या है, ऑफिशियल रूप से जब तक कल की मीटिंग नहीं हो जाती, हम लोग मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन यह भी चर्चा का पार्ट है। देखिए भाई, मेरे कुछ बोलने से अगर किसानों की एकता टूटती है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। कोई मैं ऐसा व्यक्तित्व नहीं दे सकता जिसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। ठीक है, शहजाद पूनावाला। देखिए, कल भी दुष्यंत जी और मुझे आपके पैनल पर बैठने का सहयोग हमारे पास एक सौभाग्य था, और दुष्यंत जी ने कल बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ जब वो गए थे प्रतिनिधि मंडल लेकर, तो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग इन्होंने की थी। क्योंकि मटरू नागर जी बैठे हैं यहाँ पर, आज मैं मटरू जी से पूछना चाहूंगा, आप आंदोलन चलाइए, आपको जितना चलाना है चलाइए, परंतु मुझे एक बार बोल दीजिए कि दुष्यंत जी जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई 1 करोड़ के मुआवजे की, वो, और दूसरा ये किसानों के प्रति इनका बयान देखिए, केरल की सरकार का बयान है कि हम मंडी नहीं लागू कर सकते। ये पूरी लड़ाई तो मंडी की है ना, एपीएमसी की है ना। तो मैं मटरू नागर जी से सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं कि कब वो आंदोलन एक बार केरल और एक बार छत्तीसगढ़ ले जाएंगे, बड़े सम्मानपूर्वक। नागर जी। जाया जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जाया जाएगा, और किसानों की पहले भी संगठनों ने लड़ाई लड़ी है, किसी राजनीतिक पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी कहीं भी जाके किसानों। अच्छा, कोई अधिकृत बयान बता देंगे आपका अभी तक का? आपका बिल्कुल स्वागत कर रहा हूं, आपकी सरकार का। आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। मेरा स्वागत मत कीजिए। आप केरल में एक सुनिए ना मटरू जी, आप सम्मानित हैं। मैं आपसे एक सुझाव देता हूँ, कल एक केरल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दीजिए ना। नहीं, केरल में एपीएमसी नहीं है, उसके खिलाफ एक तुरंत अभी फोन करके आपके जो भी नेता है, राकेश टिकैत जी भी हैं, उनको बोलिए ना कि एपीएमसी के लिए बोल दे। कांग्रेस के खिलाफ खड़े होइए ना, हम आपका सहयोग अरे हम तो खड़े ही हैं, हमने तो कानून वापस ले लिया भाई साहब, और क्या करें हमने तो कानून ही वापस ले लिया। पर आपसे अरे आप केरल को क्यों बचा रहे हैं? आप केरल की सरकार का क्यों बचाव कर रहे हैं? आप तो किसान, सर आप किसान है, आप केरल की सरकार का बचाव नहीं करना है। सर किसान नेता है, आपको केरल की सरकार का बचाव नहीं करना है। आप किसान नेता है, थोड़ा सा उस मोड में सरकार का कोई बचाव नहीं कर रहे। पूनावाला जी, अच्छा तो कल राकेश टिकैत जी, सुनिए ना सम्मानपूर्वक, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ आपका, मैं आपसे सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत जी बयान देंगे क्या एपीएमसी को लागू करने के लिए केरल में? मैं आपसे पूछा, आप तो राकेश जी के बहुत करीब टीवी पे बैठे हैं, आप समय दीजिए, मैं टिकैत साहब से मैं आपकी वार्ता कराऊंगा। आप अभी कर लीजिए, टिकैत साहब को। सुशांत जी इनको अभी फोन करने दीजिए, राकेश टिकैत जी को। सुशांत जी 2 मिनट का इनको वक्त दीजिए, फोन कर रहे हैं राकेश टिकैत जी को। और सुशांत जी राकेश टिकैत जी को फोन कर रहे हैं, नागर जी वो कह रहे हैं अभी लाइव फोन लगा लीजिए। आप लगा लीजिए, हम बैठे, मैं चुप रह जाता हूँ, आप राकेश टिकैत जी को फोन करके पूछ लीजिए। ऐसे फ्री नहीं बैठे पूनावाला जी, समय दीजिए, कल आइए। एक मिनट, शहजाद पूनावाला डिबेट में बैठे हैं तो फ्री हैं, और राकेश टिकैत डिबेट में बैठे हैं तो फ्री नहीं है। अच्छा चल कल रात को पूछ के कल बोल दीजिए। सुशांत जी टाइम दे दीजिए इनको। सुशांत जी कल समझ क्या रखा है राकेश टिकैत को बुला लीजिए अपने शो पर। ठीक है सुशांत जी कल सुबह 10 वो कह रहे हैं कल सुबह 10 बजे का टाइम रख लें। चीज को हल्के में लेते वो कह रहे हैं सुबह 10 बजे का टाइम रख लें, वो कह रहे हैं नागर साहब। साल होगी आपको, 1 साल होगी सिन्हा जी आपको हल्के में लेना। इस देश के किसान को आपने बहुत हल्के में लिया है। हम तो आपको बहुत सम्मान पूर्वक मानते हैं जी, इसलिए आपसे बोल रहे कि आवाज उठाइए केरल के लिए, आवाज उठाइए महाराष्ट्र के लिए, आवाज उठाइए छत्तीसगढ़ के लिए, आवाज उठाइए राजस्थान के लिए। दुष्यंत जी ने तो उठा लिया, आप कब उठाएंगे? उठाइए। मैं मोर्चा संभालूंगा आपके साथ, आपसे वादा करता हूं। अच्छा कल सुबह 10 बजे का टाइम तय करते हैं। आप 10 बजे का टाइम तय कीजिए, सुशांत जी हमें बैठा देंगे दोनों को डिबेट में। कल आप पूछकर आ जाएंगे राकेश टिकैत जी से कि कब एपीएमसी एक्ट के लिए संयुक्त मोर्चे में केरल में। पूनावाला जी की बात मीटिंग में भी रखी जाएगी, ये भी वादा करता हूं आपसे। बहुत बड़ी बात है, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में आपकी बात रखी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, इसको ब्रेकिंग न्यूज कर देनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज बना कर भाई साहब ईमानदारी की लड़ाई है। संयुक्त किसान मोर्चा अब केरल में भी जाएगा। नहीं सीख रही हैं। पर सर कल बात रखने के लिए मोर्चा बचेगा, कई लोग कह रहे हैं कल खत्म हो जाएगा। सिन्हा जी आप ही पता नहीं किस किस के संपर्क में हो, कौन कौन लोग सर ये बैठे हैं, सतीश नंबरदार बवाना जी यही कह रहे हैं। बढ़िया बात है, कल बहुत जल्दी से ये मीटिंग हो जाए, मीटिंग होकर सरकार। बवाना जी आपकी बात पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि किसान वापस जाएंगे, आप अफवाह उड़ा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे क्षेत्र का किसान अपने घर उठ कर चला जाएगा। जब
पूरे के पूरे सिस्टम को पता चल जाएगा। और रही बात, ये इतने नजदीक बैठे हैं दिल्ली के, आज तक इन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो 2600 का जींद रैली में वादा करके जो 1900 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं पाए, जिन्होंने आज तक एक दाना नहीं खरीदा, और ये उनके हमाती होते हैं। राजस्थान में कोई बाजरा खरीदने का काम नहीं हुआ, उनके ये हमाती होने का काम करते हैं। खुद जो इनसे प्रेम से बात करता है सरकार, उनके हमाती होने की बात करते हैं हमेशा। उस काम को धरती पे पटल पे लाने की दिल्ली के बाद आज तक सुनाई दी उन्होंने, मंडी में जो 1700 रुपए क्यों बिकने का काम हुआ। ठीक है, देखिए ज्यादा वक्त नहीं है। नागर साहब आपका भी पक्ष रख लिया, दुष्यंत नागर से भी सुन लिया, अभी भानु प्रताप जी ने भी कह दिया, सतीश नंबरदार जी ने भी कह दिया। कल तक में ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, शाम के 6 वैसे ही बजने वाले हैं। कल पता चल जाएगा क्या होगा नहीं होगा, क्या तस्वीर होगी नहीं होगी। कल शाम फिर बैठते हैं, सब लोग फिर मिल के बात कर लेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तस्वीर पता चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को आज चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।